बहुत से हमारे दोस्त सर सैयद अहमद खान को फॉलो करते हैं और उनके अकायद को फॉलो करते करते वो अपने असल जो इस्लामिक अकायद है उनसे दूर हट चुके हैं। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो पूरी सुनिएगा और मैं दलील के साथ आपको जवाब दूंगा। इनकी सर सैयद अहमद खान की बुक्स भी सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्होंने जो तफसीर लिखी कुरान पाक की वो भी मार्केट में अवेलेबल है। आप वो जाके पढ़ भी लीजिएगा, आपको इनके कुफरी अकायद के बारे में पता लग जाएगा। जो सर सैयद अहमद खान थे वो फ़िरका नेचरिया मीन्स के वो नेचर फ़िरके पर जो है उसको फॉलो करते थे, जबकि इस्लाम ही मुसलमानों के लिए एक मज़हब है। कोई फ़िरका नेचरिया इस्लाम में साबित नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान के जो कुफरी अकायद थे कुछ मैं आपको बताता हूँ कि वो अपनी कुरान की तफसीर में लिखते हैं कि जिब्रील नाम का कोई फरिश्ता नहीं था, ना वो वही लेकर आता था, बल्कि ये एक कुव्वत का नाम है जो नबी में होती है। तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान जिल्द 1 सफ़ा 130। फिर कहते हैं जिन्नात के बारे में कि जिस तरह जिन्नों की महलूक को मुसलमान ने तस्लीम किया है, ऐसी महलूक का वजूद कुरान से साबित ही नहीं। मतलब कि अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इन्होंने जिन्नों के जो वजूद है उसका इनकार कर दिया। इसकी भी आपको मिल जाएगी जो प्रूफ है वो है मकालात सर सैयद अहमद हिस्सा 2 सफ़ा 180 नाशिर मजलिस तरक्की अदब लाहौर, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा प्रूफ। उसके बाद इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का इनकार कर दिया। कहते हैं तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान जिल्द 13 सफ़ा 171 पे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ख्याल से वो लकड़ी सांप है फेंकी कि उनको लगा कि ये सांप बन गया, लेकिन असल में ये एक लाठी ही थी। मतलब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा था कि लकड़ी सांप बन जाता है वो इन्होंने गलत करार दे दिया और कहा कि ये इनके जहन का ये ख्याल था कि वो सांप बन गया, माज़अल्लाह। फिर इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा। कहते हैं मेरे नज़दीक कुरान मजीद से इनका बेबाप होना साबित नहीं है। मतलब आज तक मिल्लत इस्लामिया इस बात पर मुतफिक है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, मगर सर सैयद कहते हैं कि मेरे नज़दीक इनका बिना बाप के पैदा होना साबित नहीं है। यह है मकतूबात सर सैयद हिस्सा 2 सफ़ा 116। फिर ये कहते हैं और वो यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हस्बे कानून फितरत इंसानी अपने शोहर यूसुफ से हामला हुई, माज़अल्लाह। तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान जिल्द 2 सफ़ा 30, माज़अल्लाह। फिर ये कहते हैं फिर इन्होंने हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात का इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जो चांद उन्होंने तोड़कर दिखाया वो भी जो है कहीं से साबित नहीं है। अच्छा, फिर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं अल्लाह अपने जो नॉर्मली अल्लाह ने अपने कलाम में फरमा दिया है कि इस्लाम जो है अल्लाह का जो है अल्लाह का दीन है, लेकिन ये लिखते हैं कि जो हमारे खुदा का मज़हब है वही हमारा मज़हब है। खुदा ना हिंदू है, ना अरफी मुसलमान, ना ला मज़हब, ना यहूदी, ना ईसाई, वो तो पक्का चटा हुआ नेचरी है। मतलब कि वो नेचरी है। मकालात सर सैयद हिस्सा 15 सफ़ा 147। फिर ये आगे जाकर कहते हैं कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत थी वो भी एक फितरी थी, यानी कि जैसे कोई लोहे का काम करता है उसमें वो एक्सपर्ट होता है, माहिर होता है, वो भी अपने माहिर का जो है पैगंबर होता है। यानी कि हर जो जैसे पुलिस वाला है वो अपने शोबे में माहिर है, तो वो भी अपने शोबे का पैगंबर है। मतलब कि इन्होंने नबूवत को छोटा सा खिलौना समझ लिया। ये भी आपको मिल जाएगी तफसीरुल कुरान सर सैयद अहमद खान के जिल्द 1 सफ़ा 24 से 23 तक। फिर ये नीचे लिखते हैं जितने पैगंबर गुजरे सब नेचरी थे, मतलब कि उनका कोई दीन नहीं था, वो सब जो है एक अपने ख्यालात में खोए रहते थे। तो ये चीज़ें आपको पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था। आप इनको देखिए, यकीन माने कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम आपको देंगे कि आप सोचते रहेंगे कि हम किन लोगों को फॉलो करते हैं, और इनकी किताबें पढ़ने से गुरेज कीजिए।